वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 1 में हम देखते हैं बेब सोते हुए वे की बातों को याद करता है, जब उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था, जब उनका झगड़ा हुआ था और उसे गोली लग गई थी। जिसके बाद बेब जाग जाता है। चार्ली उसे हक करते हुए कहता है क्या बुरा सपना देखा तुमने। बेब कहता है सो जाते हैं। चार्ली कहता है मैं हूँ ना आपके पास, चिंता मत करिए, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बेब कहता है मुझे क्या डर होगा। चार्ली कहता है तो क्या मैं अच्छा सपना लाने में हेल्प करूँ तुम्हारी। बेब कहता है क्या फिर से हमें सुबह जल्दी भी उठना है, अब सो जाते हैं। चार्ली कहता है मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। बेब कहता है मैं तो सारी रात ही कर सकता हूँ। वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और किस करने लग जाते हैं। चार्ली बेब की बॉडी पर किसिस करता है और उनका ये रोमांस काफ़ी आगे तक चला जाता है। अगले दिन सभी रेस के लिए तैयार होते हैं, सभी कार्स ट्रैक्स पर लाते हैं। बेब भी चार्ली के साथ वहाँ आ जाता है। बेब कहता है तुम्हारे भी काफ़ी फैंस बन गए अब तो। चार्ली कहता है पर मैं तो आपका ही सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। किम कहता है अगर मैं तुम्हारी टीम में ना होता तो शायद मैं पहले नंबर पर होता। एलन कहता है पहले ही मैच में झगड़ने लग गए, बाद के लिए बचा कर रखो ये सब कुछ। जेफ कहता है किम ने 1 साल तक इसका वेट किया है ना। किम कहता है जेफ मेरी कार चेक कर दो। एलन कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को ऑर्डर मत दो। जेफ कार चेक कर देता है। चार्ली को किसी ने टिकटॉक बोलने की आवाज़ आती है। बेब कहता है क्या हुआ। चार्ली कहता है मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है। बेब कहता है क्या तुम ठीक हो। चार्ली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपनी अपनी कार के पास चले जाते हैं। चार्ली को आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। नॉर्थ सबकी वीडियोस बनाता है और रेस स्टार्ट हो जाती है। एक ऑरेंज कार शुरू में ही स्पिन कर जाती है। नॉर्थ कहता है देखो वो कार तो गई। सबसे आगे पिट बेब की कार होती है। दूसरे नंबर पर चार्ली और उसके पीछे किम होता है। फिर किम चार्ली को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाता है। ईटीए टीम की ऑरेंज कार भी बहुत ही तेज रफ्तार से आगे आ जाती है। वो कार सबको पीछे छोड़ते हुए आती रहती है तो एलन किम को कहता है उसे रोको वरना हमारी टीम पीछे रह जाएगी। किम कहता है पर मैं तो आगे जा सकता हूँ ना। एलन कहता है हाँ पर क्या तुम टीम के बारे में सोचोगे। किम स्पीड कम करके उस कार को पीछे रखने की ट्राई करता है पर ईटीए की कार तीसरे नंबर पर आ जाती है और किम पीछे रह जाता है। जोन बी में चार्ली उस कार को पीछे रखने की कोशिश करता है। मोड़ से मुड़ते हुए चार्ली को फिर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो ऑरेंज कार उसे पार कर आगे आ जाती है। फाइनल लैप में ईटीए की ऑरेंज कार और पिटबेब के बीच टक्कर होती है। वो साथ में चलते हैं पर थोड़े टाइम में ईटीए की कार पिटबेब को हरा देती है। मीडिया वाले विली से पूछते हैं जीतकर उसे कैसा लग रहा है। विली कहता है कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। रिपोर्टर पूछती है तुमने पिटबेब को हराया है तो चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे होगे। विली कहता है अकेले मैं ही शायद पिटबेब को हरा सकता हूँ। मीडिया वाले पिटबेब से पूछते हैं उसे पहली बार हारने पर कैसा लग रहा है। एलन आकर कहता है ये सीज़न की पहली रेस थी, एक मैच से सब कुछ पता नहीं चल जाता। विली आकर बेब से बात करता है। बेब कहता है मुझे तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये आखिरी बार तुम मेरे साथ फ़ोटो करवा रहे हो। विली कहता है क्या तुम श्योर अब मैं हूँ ट्रैक का राजा, तुम प्यार में इतने खोए हो कि तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेब कहता है बहुत ही घटिया मुँह लेकर चलते हो तुम। विली कहता है मैं तो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा था, मैं फ़ैन हूँ आपका। नॉर्थ आकर कहता है तुम कुछ भी बकवास करोगे क्या। सभी उसे रोकते हैं। चार्ली कहता है थैंक यू स्वागत करने के लिए पर बेब को ज़रूरत नहीं है। बधाई हो पर ज़्यादा मत उड़ो, अगर अगली बार हार गए तो बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। बेब वहाँ से चला जाता है। चार्ली उसके पीछे जाता है। बेब कहता है तुम घर चले जाओ। चार्ली कहता है आप कहाँ जा रहे हो। बेब कहता है मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेले रहने दो। वहीं जेफ कहता है ये तो पहली रेस थी, शायद बेब थोड़ा फॉर्म में नहीं होगा। एलन कहता है उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की है पर विली की भी स्किल्स डरावनी है, किसे पता इस साल कौन जीतेगा। जेफ कहता है क्या ये बेब की शक्तियाँ जाने की वजह से हुआ है। एलन कहता है तुमने बेब की चार्ली के साथ रेस देखी थी और उसने टीम में सबको हराया है, इसका शक्तियाँ से कुछ लेना देना नहीं है। जेफ कहता है हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, इस बार हमारी टीम ही जीतेगी। एलन कहता है घर चलते हैं पर पहले मेरा मूड थोड़ा ये ठीक कर दो। जेफ उसे किस कर देता है। एलन कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो। तभी जेफ को कुछ दिखाई देता है फ्यूचर के बारे में। एलन कहता है क्या तुम ठीक हो। जेफ कहता है हाँ। एलन कार की ओर जाता है। जेफ को फिर से कुछ दिखाई देता है और उसके नाक से खून बहने लग जाता है। दूसरी ओर एक लड़की लैब में केमिकल लाकर उस सभी मशीन में डाल देती है। पीड वहाँ खड़ा होकर ये सब कुछ देखता है। वहाँ पर वो खास सेंसेस को ख़त्म करने की दवा बनाने की ट्राई करते हैं। वो एक लड़के पर उस दवाई को ट्राई करते हैं। चार्ली आकर कहता है मुझे ये राउंड ट्राई करने देना चाहिए था तुम्हें। पीड कहता है तुमने पिछले राउंड में ये सब कुछ किया था, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। चार्ली कहता है पिछला डोज काम नहीं किया था, बेब की सेंसेस अभी भी मुझ में हैं। पीड कहता है उम्मीद है ये काम करे। डोज देने के बाद भी उस लड़के की शक्तियाँ ख़त्म नहीं होती और डोज का
उसका बुरा असर होता है उस पर। वो उसे एंटीडोट देते हैं। पीट कहता है हमें फिर से ये सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। डॉक्टर टच पीट को कहता है हमें और रिसर्चर की ज़रूरत है, एक रिसर्चर ऐसा है जो इसमें माहिर है। चार्ली कहता है हमारी कंट्री में सबसे आगे तो तुम ही हो। पीट कहता है हमारे देश में कोई खुलकर इस पर काम नहीं करना चाहता है, हमें खुद ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। टच कहता है यूएस में नए रिसर्चर के बारे में पता चला है। पीट कहता है अगर वो सीरम तैयार कर देता है, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ। वहीं बेब गेम खेलते हुए रेस के बारे में सोचता है और वो बॉक्सिंग करता है। रात को बेब घर आ जाता है। चार्ली अपने पहनकर बहुत ही हॉट सा बनकर कार पर बैठा होता है। बेब कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? चार्ली कहता है मैं मास्टर बेब को लेने आया हूँ, और वो उसकी जैकेट उतारता है और कहता है आइए आकर सोफ़ा पर बैठ जाइए। बेब कहता है फ्लावर्स तुमने रखे हैं यहाँ पर? चार्ली कहता है हाँ, आपका स्वागत करने के लिए, तुम्हें पसंद आए? बेब कहता है हाँ। चार्ली उसके हाथ पर किस करता है और कहता है अपना सुंदर फेस खराब कर लिया चोट की वजह से, और वह बेब को किस कर देता है। बेब कहता है लैब में रहने वाले नर्स से तो अच्छा ही है, कभी ये सीरम तैयार हो गया, क्या तुम टेस्ट के लिए गए थे आज भी? चार्ली कहता है नहीं, पीट ने टेस्ट नहीं करने दिया क्योंकि मैच आ रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, सीरम काम ही नहीं कर रहा है। बेब कहता है मैं रेस आ रहा हूँ, मेरा सैड होने का दिन है आज तो। चार्ली कहता है तो क्या पापा मामा को चीयर करने में हेल्प करें? बेब कहता है ट्राई कर लो। चार्ली उसे किस करता है, कभी नेक पर और कभी उसके पेट पर। चार्ली कहता है मूड ठीक हुआ क्या? बेब कहता है थोड़ा सा, पर क्या तुम्हें और कोई तरीका नहीं आता मुझे चीयर करने का, हमेशा ऐसे ही करते रहते हो? चार्ली कहता है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें यही तरीका पसंद है। वो कार के सामने जाकर रोमांस जारी रखते हैं। चार्ली को जेफ की कॉल आती है पर उसे पता नहीं चलता। वहीं एलन कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, सोए नहीं अभी तक? जेफ कहता है थोड़ा काम रहता है तो तुम जाकर सो जाओ। एलन कहता है मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, चलो चल कर सोते हैं। जेफ कहता है रुको। एलन कहता है क्या हुआ, तुमने अपना हाथ क्यों पीछे कर लिया? क्या तुम मुझे खुद को टच नहीं करने देना चाहती, या तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गई हैं फ्यूचर देखने वाली? जेफ कहता है मैंने कहा तो है कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं काम करके आता हूँ। एलन कहता है कल कर लेना, तुम मालिक को डेट कर रहे हो तो कौन तुम्हें कुछ कहेगा? जेफ कहता है हम टीम हैं और सबको काम करना चाहिए, और कल वे की मौत की एनिवर्सरी भी है। एलन रूम में चला जाता है। जेफ अपने फ़ोन की ओर देखता है और उसे फिर से कुछ दिखाई देता है, जिसमें वो वे को देखता है जो वापस आ जाता है। जेफ की नाक से फिर से खून बहने लग जाता है। दूसरी ओर गुंडे एक कार में आते हैं जिसमें कैंटा, विनर और डीन होते हैं। कैंटा उसे कहता है तुम कौन हो, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? डीन कार से उतरकर भाग जाता है और वो गुंडा उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। वहीं एक आदमी पीट को आकर एक घर के पेपर्स देता है। पीट घर के अंदर जाकर वे की फ़ोटो को देखकर पास्ट को याद करता है। वहीं नॉर्थ एलन को टीज करता है। तभी सोनिक वापस आकर सबसे मिलता है। सोनिक नॉर्थ के पास जाता है। नॉर्थ कहता है सोचा नहीं था तुम वापस आ जाओगे, बहुत ही टाइम से गए थे तुम तो। सोनिक कहता है अब तो आ तो गया हूँ ना मैं। नॉर्थ कहता है तुम कब तक रहोगे यहाँ पर? एलन कहता है नॉर्थ जाकर सब रेडी करो, सोनिक उसकी हेल्प कर देना। वो वहाँ से चले जाते हैं। जेफ कहता है क्यूपिड का काम कर रहे हो क्या? एलन कहता है वो सालों से एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, पर लगता है उनके बीच कुछ होगा नहीं। उसके बाद वे की फ़ोटो कार के ऊपर रखते हैं वो सब लोग। किम एलन को आकर कहता है मैं टीम छोड़कर जाना चाहता हूँ। एलन कहता है क्यों, क्या हुआ? किम कहता है अगर मैं यहाँ रहा तो मैं कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। एलन कहता है मुझे तुम पर यकीन है, पर हम यहाँ पर टीम बनकर काम करते हैं। किम कहता है एक्स्ट्रा हंटर में नंबर 1 हमेशा बेबी रहेगा, मैं ये सब कुछ समझता हूँ। हम ट्रैक पर राइवल्स हैं पर रियल में तो हम दोस्त ही रहेंगे हमेशा। एलन कहता है सॉरी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। किम कहता है अगर मैंने बेब को हरा दिया किसी दिन तो तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। किम वहाँ से चला जाता है। एलन सिगरेट पीने लगता है। जेफ आकर कहता है कि क्या हुआ? एलन कहता है किम ने टीम छोड़ने को कहा है। जेफ कहता है मुझे लगा था ऐसा होगा ही किसी न किसी दिन तो। ट्रैक में एक इंसान ही नंबर 1 बन सकता है। एलन कहता है सभी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे किसी न किसी दिन। जेफ कहता है वो कभी भी जाएं, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। उसके बाद वो फ्लावर्स वे की फ़ोटो के पास रखते हैं। नॉर्थ कहता है पीवे तुम्हें गए हुए 1 साल हो गया है, क्या तुम मेरे सपने में आकर कोई लकी नंबर नहीं बताओगे मुझे? सोनी कहता है ये क्या कोई मजाक करने का टाइम है? नॉर्थ कहता है सभी उदास थे तो ये मजाक करना ज़रूरी था। एलन कहता है बेब ऐसे उदास मत हो, वे तुम्हें खुश देखना चाहता होगा। बेब कहता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे वे। चार्ली कहता है पीवे चिंता मत करिए, मैं बेब का ख्याल रख लूँगा। तभी पीट वहाँ आता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। पीट पोर्टो के पास आकर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ वे। वहीं बेब चार्ली से पूछता है कि तुम क्या खाओगे? जेफ आकर चार्ली को कहता है चार्ली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चार्ली कहता है बाद में बात कर लेंगे, अभी मुझे बेब के साथ खाना खाने जाना है।
जेफ कहता है थोड़ा टाइम ही लगेगा। बेब कार की ओर जाता है। जेफ कहता है मैं फिर से फ्यूचर देखने लग गया हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पावर्स को। चार्ली कहता है क्या कभी कभी ऐसे होता है जैसे पहले होता था? जेफ कहता है नहीं, पहले से ज़्यादा, कभी कभी तो नाक से खून भी बहता है। चार्ली कहता है मिस्टर पीट ने बाहर से सर्चर बुलाया है, सीरम जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जेफ कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चार्ली कहता है तुमने क्या देखा था? जेफ कहता है मैंने वे को देखा था। वहीं बेब चार्ली के साथ लैब में जाता है। बेब कहता है लोगों के साथ कुछ अजीब मत करना एक्सपेरिमेंट के नाम पर। चार्ली कहता है मैं अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। पीट आकर कहता है थैंक यू चार्ली को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजने को। बेब कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने हाँ नहीं किया, बस मैं उसे रोक ही नहीं सकता हूँ। पीट लियो से पूछता है कि टच कहाँ है। लियो आकर कहती है टच नए सर्चर को लेने गया है। पीट कहता है क्या वो आज आने वाला है? लियो कहती है हाँ, वो काम जल्दी शुरू करना चाहता था, वो आ भी गए हैं वहाँ देखिए। तभी सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। बेब कहता है वे, ये तो नामुमकिन है। पीट उसे हक करने लगता है पर क्रिस कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। पीट कहता है क्या मतलब? क्रिस कहता है हम पहले कभी मिले ही नहीं हैं। बेब कहता है तुम हो कौन? टच कहता है ये क्रिस है, हमारा नया सर्चर, ये यूएसए से आया है। बेब कहता है मैं वे को अच्छे से जानता हूँ, उसका कोई भाई भी नहीं था। क्रिस कहता है जिसकी आप बात कर रही हो मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं हूँ, हमारा तो कुछ लेना भी देना भी नहीं है एक दूसरे से। चार्ली कहता है तुम श्योर हो तुम वे को नहीं जानते हो? बेब कहता है पीट तुम उसे टेस्ट करके देखो, तुम्हारे पास तो माइंड पढ़ने की पावर है ना। पीट क्रिस के माइंड को पढ़ता है और कहता है ये सच कह रहा है, ये बस वे के बारे में जानता है पर उससे कभी मिला नहीं है रियल में। क्रिस कहता है कि आप यकीन हुआ, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, तुम लोगों ने बुलाया था मुझे, मैं ही बस हेल्प कर सकता हूँ सीरम को बनाने में। तुम मिस्टर पीट हो गए इस लैब के मालिक, आपके साथ काम करना अच्छा रहेगा। पीट कहता है सॉरी पर मुझे नहीं लगता हम साथ में काम कर पाएंगे, टच किसी और को ढूंढो इसकी जगह पर। पीट वहाँ से चला जाता है। बेब क्रिस की ओर देखता रहता है। वहीं गुंडे कैंटा और विनर को एक आदमी के पास लेकर जाते हैं और वो आदमी टोनी होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा जेलसी भरा होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।